लक्ष्मण जी के बिना राम जी को न नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। इसीलिए पूरी रामायण में आप देखो, कभी भी लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं हुए। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के बिना भगवान न भोजन ग्रहण करेंगे न शयन करेंगे, फिर तो राम जी की जीवन यात्रा ही चल नहीं पाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के साथ रहे। दशरथ जी के बिना राम जी रह लेते, मां कौशल्या के बिना भी रह लेते, भरत जी के बिना भी राम जी रह लेते। भरत जी अपने मामा के घर चले गए तो राम जी तो अयोध्या में थे, भरत जी के बिना रह लेते। सीता जी के बिना भी रह लेते। लंका में सीता जी चली गईं तो सीता जी के वियोग में रोते रहे, दुखी होते रहे, लेकिन राम जी रहे। उसके बाद आने के बाद सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गईं, लेकिन राम जी रहे। लेकिन पूरी रामायण आप पढ़ लेना, लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी नहीं रहे। अगर लक्ष्मण जी न रहे तो राम जी नहीं रह सकते। अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ चले तो लक्ष्मण जी वहां भी साथ में थे। वन की यात्रा में गए तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ में थे। वन की यात्रा में सीता जी रावण के यहां चली गईं, लेकिन लक्ष्मण जी साथ में थे। अयोध्या लौट के आने के बाद शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने। भरत जी को गंधर्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने भेज दिया, लेकिन लक्ष्मण जी कहीं नहीं गए। लक्ष्मण जी अयोध्या में ही राम जी के पास ही बने रहे। कभी राम जी से लक्ष्मण जी अलग हुए ही नहीं। और जिस दिन लक्ष्मण जी राम जी से अलग हुए, उसी दिन राम जी ने भी अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। उत्तरकांड में कथा आती है, काल जब आया और काल ने कहा अब आपकी लीला की पूर्णता का समय आ गया है। उसी समय दुर्वासा जी भगवान से मिलने आए थे और भगवान ने कहा था कि मेरी अनुमति के बिना भीतर कोई नहीं आएगा, और कोई भीतर आ गया तो मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। काल से वार्ता चल रही थी, उसी समय दुर्वासा जी आ गए, बोले हमको मिलना है। लक्ष्मण जी द्वार पर थे। लक्ष्मण जी ने कहा आप नहीं जा सकते, प्रभु की आज्ञा है। दुर्वासा जी ने कहा मैं अभी मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मैं इनको जाने की अनुमति दे दूंगा तो मेरे प्रभु का जो आदेश है वो खंडित हो जाएगा। राम जी ने कहा था किसी को मत आने देना, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। लक्ष्मण जी को अब लक्ष्मण जी ने विचार किया अगर मैं दुर्वासा जी को जाने दूं तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होगा और प्रभु मुझे मृत्युदंड देंगे, और अगर मैं दुर्वासा जी को नहीं जाने दिया तो दुर्वासा जी हमको शाप देंगे, तब भी मुझे मरना पड़ेगा। तो दुर्वासा जी के हाथ से मरने से अच्छा है मैं प्रभु के हाथ से मरूं। और दुर्वासा जी ऐसे भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के हाथ से मरने वाले को उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये ब्राह्मण जाति बड़ी खतरनाक है महाराज। इस ब्राह्मण को मारो तब भी नरक मिलेगा, और ब्राह्मण जिसको मारे उसको भी नरक मिलता है। हाँ, ब्राह्मण के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है उसकी उत्तम गति नहीं होती। इस विषय पर एक जगह चर्चा आई है कि रावण तो ब्राह्मण था, और रावण ने जब गिद्धराज जटायु को मारा तो गिद्धराज जटायु को उत्तम गति की प्राप्ति कैसे हुई। इस विषय पर श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ अतिमानुषस्तव में विचार किया। प्रश्न आया, अग्रहतम जटायुम, अग्र जन्मा रावण के हाथ से मारे जाने पर भी जटायु को उत्तम गति की प्राप्ति क्यों हो गई। तो वहां पर यही चिंतन किया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सारे नियम से परे हैं। यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्। देखो, पुण्य पाप धर्म अधर्म इसकी जो परिभाषा है
जो शास्त्र में हम सुनते हैं और सुनाते हैं वो तो है ही, लेकिन इससे भी ऊपर धर्म और अधर्म की एक परिभाषा है। वो परिभाषा ये है कि भगवान को जो प्रिय लगता है वो धर्म है, और जो भगवान को अप्रिय लगता है वो अधर्म है। आप बहुत धर्म करो लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, बोले तो तुम्हारा वो सब अधर्म ही है। हाँ, सब अधर्म है। और आपने कुछ गलत भी कर दिया लेकिन ठाकुर को अच्छा लगा, भगवान को अच्छा लगा, तो वो अधर्म है, वो परम धर्म है। यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्, जो भगवान को प्रिय हो वही धर्म है, और जो भगवान को अप्रिय हो वो अधर्म है। तो भगवान ने गृद्धराज जटायु को अपने विशेषाधिकार के तहत परम गति प्रदान कर दी, यही भगवान की अतिमानुष लीला। तो कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण के द्वारा मारे जाने वाले व्यक्ति को भी उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती। गृद्धराज जटायु अपवाद हैं, क्यों बोले भगवान ने अपने विशेषाधिकार से उनको परम गति दे दी, लेकिन सामान्यतया ब्राह्मण के द्वारा किसी की मृत्यु हो तो उसकी दुर्गति ही होती है, उत्तम गति नहीं होती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा दुर्वासा जी के साप से मैं मरूं, इससे अच्छा है कि मैं प्रभु के तलवार से मर जाऊं, ठाकुर जी हमको मार दे। इसलिए दुर्वासा जी को कहा जाओ। दुर्वासा जी भीतर चले गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तुम मेरे परम प्रिय हो, अब मैं तुम्हें कैसे दंड दूं? अगर मैं दंड नहीं देता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी, मेरे जीवन भर का जो सत्य पालन है वो नष्ट हो जाएगा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, जो अत्यंत प्रिय हो उस प्रिय व्यक्ति का त्याग कर देना यह उसके लिए मृत्यु दंड के समान है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे द्वितीय प्राण हो, मेरी दाहिनी भुजा हो, लेकिन आज मैं सत्य की रक्षा के लिए तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, यही तुम्हारे लिए मृत्यु दंड है। ऐसा कहकर राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग किया और लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया। ये तो लीला है, यथार्थ में लक्ष्मण जी को भी सब कुछ मालूम है और राम जी को सब मालूम है क्या होना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, यदि आपने मेरा त्याग कर दिया तो अब मुझे पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी चल पड़े और लक्ष्मण जी जाकर के सरयू के तट पर एक तीर्थ है अयोध्या में आज भी, उस तीर्थ का नाम है सहस्त्रधारा। पाप मोचन घाट के पास में ही वो तीर्थ है सहस्त्रधारा। सरजू जी के तट पर वहीं लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए और उनके 1000 सहस्त्र फण प्रकट हो गए और अपने शेष रूप में प्रकट होकर के लक्ष्मण जी महाराज ने सरयू जी में प्रवेश कर लिया और सरयू के माध्यम से लक्ष्मण जी महाराज सुतल लोक में चले गए। और लक्ष्मण जी के जाते ही राम जी ने कहा अब मैं भी नहीं रहूंगा, और संपूर्ण अयोध्या को लेकर के राम जी भी निज धाम चले गए। वहां जाकर के लक्ष्मण जी का और भगवान का पुनः मिलन हो गया। कहने का तात्पर्य कि इस लीला विभूति में भी लक्ष्मण जी के अलग होते ही भगवान ने अपनी लीला को समाप्त कर। लक्ष्मण जी के बिना भगवान नहीं रह सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। अत्यंत मधुर स्वादिष्ट पदार्थ अगर भोजन में दिया जाए तो राम जी को वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लक्ष्मण अगर साथ में है तब तो सब ठीक है, और लक्ष्मण नहीं तो फिर कुछ ठीक। इसीलिए रामावतार में राम जी की उपासना में लक्ष्मण जी का होना अनिवार्य है। इसीलिए कहीं भी राम जी का मंदिर बनता है तो लक्ष्मण जी साथ में जरूर है। राम जी के अनुज तो भरत भी हैं, लेकिन भरत जी की प्रतिष्ठा नहीं होती। कहीं मंदिर बनता है तो राम जी की मूर्ति, जानकी जी की मूर्ति और लक्ष्मण जी की। यहां तक कि हनुमान जी भी न रहे तो काम चलेगा। हाँ,
हनुमान जी के बिना भी काम चलेगा। बहुत से ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी जरूर रहते हैं। लक्ष्मण जी के बिना भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्राण तो लक्ष्मण है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बहि प्राण इवा परः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परः। लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं, और लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा नहीं हुई तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? ये तो आजकल नई बीमारी चल पड़ी है कि हम जुगल उपासक हैं, इसलिए केवल राम जी की और जानकी जी की पूजा करते हैं, राम जानकी को रखे। ठीक है, आप जुगल उपासक हो, लेकिन रामोपासना में, राम जी की उपासना में लक्ष्मण जी की अनिवार्यता है। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना अधूरी है। इसीलिए राम जी का ध्यान भी होता है तो ध्यान में यही कहते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान का ध्यान भी करो राम जी का तो लक्ष्मण जी के सहित ध्यान करना पड़ेगा। हाँ। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तो। लक्ष्मण जी भगवान के बहिप्राण। राम जी जब मृगया करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मृगया करने के लिए नहीं जाते, भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालः। राम जी जब मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे जाते हैं राम जी की सेवा में। ये मृगया राम जी जो करते हैं ये तो राम जी का धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है मृगया। तो राम जी तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी भी तो क्षत्रिय हैं, तो इनको भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मृगया करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा के लिए राम जी के पीछे उनकी सेवा में जाते, तो क्या लक्ष्मण अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते? तो कहते राम जी, लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण का धर्म विशेष धर्म है, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। चारों के धर्म भिन्न भिन्न, और धर्म चार ही होते हैं, सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम। धर्म के चार ही स्वरूप हैं, सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम। और इन्हीं चारों धर्मों की प्रतिष्ठापना के लिए ही भगवान चार रूपों में प्रकट हुए, और इन चार रूपों में इन चारों धर्मों की चारों भाइयों ने स्थापना की। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है तो सबसे बड़े चारों भाई, लेकिन इनका धर्म सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म जो सर्व सामान्य के लिए पालनीय है, सभी प्राणियों के लिए समान रूप से अनुकरणीय आचरणीय है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म होता है। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। अब ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए धर्म है, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ये धर्म है सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भ्रिया देयम। ये जो वेद वाक्य हैं ये सामान्य धर्म समस्त प्राणियों के लिए,
और राम जी ने इसी सामान्य धर्म का पालन। लेकिन इस सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति, ये विशेष धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवत समर्पण, भगवान की शरणागति, ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म का आप पालन करो। सामान्य धर्म केवल लोक मंगल के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, लोक व्यवस्था के लिए। और सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म, भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण, भगवत भक्ति, ये विशेष धर्म है। तो लक्ष्मण जी विशेष धर्म का मुख्य रूप से अनुष्ठान करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण और भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। लेकिन इसके साथ साथ सामान्य धर्म का भी पालन लक्ष्मण जी करते हैं। लेकिन जब सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों आमने सामने हो, उस स्थिति में लक्ष्मण जी सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं और विशेष धर्म का आचरण करते हैं। क्योंकि विशेष धर्म की परिस्थिति में सामान्य धर्म त्याज्य हो जाता है। सामान्य धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मां देवता है, पिता देवता है, ये सामान्य धर्म है। लेकिन भगवान की भक्ति में, बोले भगवान की भक्ति में अगर माता पिता भी बाधक बन जाएं और माता पिता कहें भगवान की भक्ति मत करो, बोले ऐसी स्थिति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इस धर्म को छोड़ देना ही परम धर्म होता है। वो धर्म त्याज्य हो जाता है। और इसके उदाहरण हैं पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी। भय मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम कह दे। जाके प्रिय न राम कह दे। जाके प्रिय न राम कह दे। लक्ष्मण जी महाराज भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन जब राम जी की सेवा में, विशेष धर्म के पालन में माता पिता बाधक बनने लग जाएं, तब लक्ष्मण जी उस धर्म को छोड़ देते हैं। राम जी ने यही तो कहा लक्ष्मण जी से, तुम अयोध्या में रहो, पिताजी की सेवा करो, माताजी की सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते। क्यों? बोले अब विशेष धर्म के पालन की जब बात आ गई तो सामान्य धर्म तो छोड़ना पड़ेगा। और सामान्य धर्म लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते। गुरु पितु माते न जानियो पाओ। गुरु पितु माते न जानियो पाओ। कहूँ स्वभाव नाते पतियाओ। कहूँ स्वभाव नाते पतियाओ। गुरु पितु मात न जानियो पाओ। गुरु पितु मात न जानियो पाओ। गुरु पितु मात न जानियो पाओ। लक्ष्मण जी कहते मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। तो सामान्य धर्म का पालन करते हुए भी अगर विशेष धर्म, भगवान के चरणों की भक्ति और शरणागति में सामान्य धर्म बाधक बन जाए तो उस स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ दें। ये लक्ष्मण जी का धर्म है।
और लक्ष्मण जी भी मृगया करने राम जी के साथ जाते हैं, लेकिन स्वयं मृगया नहीं करते। मृगया तो राम जी करते हैं, लक्ष्मण जी बोले उनके पीछे पीछे केवल चलते रहते हैं बस। क्यों? बोले यहां विशेष धर्म का पालन करना है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म को, सामान्य धर्म को लक्ष्मण जी छोड़ देते।